हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो ये जो आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये है ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो मैंने भी की और आपने भी की और आप अभी तक करते आ रहे हैं। ये 11 फाइनेंशियल मिस्टेक्स है जिनको करने से आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, आपका समय बर्बाद हो रहा है और आपकी ज़िंदगी का टाइम भी घट रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट है नॉट डूइंग बजटिंग, कैलकुलेशन ऑल थिंग प्रॉपरली। गाइस, कभी भी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मंथ महीना ख़त्म हो रहा है, वो मुझे मालूम है कि मेरी फर्स्ट तारीख को सैलरी आने वाली है। तो अभी मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं कहाँ पर कितना परसेंट कहाँ पर बेसिक नीड्स में जाएगा मेरा, कहाँ पर ईएमआई के लिए जाएगा। तो हमें उसको पहले से ही कैलकुलेशन करके रखना चाहिए। तो हमारी फ़र्स्ट मिस्टेक यही है कि हम बजट बना के कभी नहीं चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी मैं बताऊँगा, यूज़्ड 50% बेसिक नीड्स, 30% ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स एंड 20% हमको सेविंग करना चाहिए और 10% इन्वेस्ट। ईएमआई कभी भी 30% से ऊपर नहीं जानी चाहिए और प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर बजटिंग। फॉर एग्जांपल रेंट, ग्रोसरी, गैस, ईएमआई। तो इसके लिए 50 30 10 10 का रूल फॉलो करो। सेकंड है जो हमारी मिस्टेक, तो वो मिस्टेक है हमारी यूजिंग क्रेडिट कार्ड। गाइस, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ बिल्कुल ही ना करो, उसको नेवर एवर कर दो, हमेशा स्टॉप कर दो। क्योंकि क्रेडिट कार्ड 30 से 34% तक इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ भी करना पड़े तो उसको स्मार्टली से यूज़ करो। फर्स्टली स्टॉप क्रेडिट कार्ड यूज़ क्रेडिट कार्ड, सो स्मार्टली से उसको यूज़ करो एंड स्मार्ट ईएमआई। नेवर एवर यूज़ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड पर हमको लाइफ नहीं जीनी, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर लेते हैं और उसके ऊपर फिर हम इंटरेस्ट भरते रहते हैं। थर्ड, स्पेंडिंग मोर देन अफोर्ड। ये बिल्कुल सही बात है। नो बिफोर कमिंग सैलरी वेयर विल माई मनी विल गो। हमें मालूम होना चाहिए, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बताया है, कि हमारा मनी कहाँ जा रहा है और कभी भी अपनी लिमिट से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना। जैसे कि मेरी सैलरी है 60,000 तो मैं खर्च कर रहा हूँ 70,000, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई कारण नहीं होगा। फोर्थ है हैबिट ऑफ अपग्रेडेशन, शो ऑफ। ईएमआई फिनिश नाउ, अपग्रेडेशन, नो नीड ऑफ अपग्रेडेशन। मोबाइल, लैपटॉप, कार, होम, इफ़ यू रियली नीड देन अपग्रेडेशन, डोंट शो ऑफ, इट इज़ सच अ वेस्ट ऑफ मनी। गाइस, जैसे कि मैंने मोबाइल लिया, अभी कुछ ही महीने बाद उसका अपग्रेडेशन आ गया, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे अभी एक और मोबाइल ख़रीदना है, मुझे एक और लैपटॉप लेना है, या फिर मेरे पास पहले से कार है तो मैं बोलूँगा नहीं, मुझे एक और कार लेनी है क्योंकि ये इसका नया वर्ज़न आया है। तो गाइज़, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। क्यों? क्योंकि जो काम अभी जो कर रहा है वो भी नया है। तो वो सर सीधी सी बात है कि काम करवाना है तो काम ये वाला भी करेगा, वो वाला भी करेगा। पर क्या करेंगे हम? दूसरे को लेने के लिए हम ईएमआई पर ले लेंगे या फिर लोन ले लेंगे। तो वो बिल्कुल नहीं करना है। अपग्रेडेशन के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। और गाइस, सबसे बड़ी बात, शो ऑफ। कभी भी किसी को दिखाने के चक्कर में ईएमआई लोन ना लें। अगर हमें बिल्कुल ज़रूरत हो तब ही ऐसा काम करें। फिफ्थ, हाउस लोन, बाय अ होम। Guys, for example, 50 lakh for 20 years. Before taking loan, I will we have 30 to 40% money for down payment. If EMI amount more, so you can increase your EMI 30 to 40%. अब गाइज देखिए, जैसे कि मैंने 50 लाख का लोन लिया 20 साल के लिए। अब मेरी हर मंथ की जो ईएमआई है वो जाएगी कम से कम 60 मान लो, या फिर 40 50 हज़ार मान लो, या फिर 60 50 हज़ार तक मान के चलो, क्योंकि मुझे उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अभी मैंने क्या किया, हर महीने में 40 से 50 हज़ार एक ईएमआई दे रहा हूँ। किस लिए? कि मैंने एक घर ख़रीदा है। तो अब मैं क्या करूँगा, 20 साल तक उसको भरते रहूँगा। तो इससे बढ़िया ये नहीं है कि मैं रेंट पर रह लूँ। अगर मैं रेंट पर रहता हूँ तो मुझे कम से कम कितना, एक महीने का, अगर कितना भी बढ़िया
हाँ, घर खरीदूँ घर पर मैं रेंट पर रहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 15 से 20 हज़ार रुपये ही दूंगा। और बाकी जो मैं जैसे कि 50 हज़ार मैंने बताया कि 50 हज़ार रुपये मैं हर महीने की मैं ईएमआई दूंगा। तो उसमें क्या होगा, मेरा स्टार्टिंग के तो 4-5 साल तो मेरे पहले इंटरेस्ट को भरने में ही चले जाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट तो मेरा बाद में भरेगा। तो इसलिए मैं यही आपको एडवाइस दूंगा कि घर ना खरीदें, इससे अच्छा कि आप रेंट पर रह लें। 15 से 20 हज़ार का रेंट दें हर महीने, जो 30 हज़ार बच रहा है उसको सेव करते रहिए या फिर सेव करिए। घर खरीदना है तो उसके लिए आपको जमा करते चलिए, या फिर कहीं आपको घर का काम करना है तो उसके उस जो पैसा बच रहा है 30 हज़ार, तो उसको आप अच्छे से क्या करें, सेव करें। मेरा तो यही एडवाइस रहेगा कि घर खरीदना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो घर खरीद लीजिए, पर अगर आप ईएमआई या लोन पर ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, रेंट पर रहें। वैसे लोन का मतलब है इंग्लिश में लोन, और हिंदी में है लोन ना, मत लो। सिक्स्थ है थिंक यू बिफोर स्पेंडिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपने पोस्ट पेड सिम ली है, अगर आपकी एक दिन भी जो उसको लेट उसका फील करते हैं तो आपको उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। अगर जैसे कि आपको जो भी पेमेंट्स करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अलार्म लगा लेने चाहिए। आपको जितने भी सब्सक्रिप्शन का रखी हो आपने उनको चेक कर लिए, जैसे कि यस यस बुक है, कुकू एफएम है, नेटफ्लिक्स है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, कई बार हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो हर महीने हमारे जो चार्जेस कट रहे हैं तो हम उनको बंद करना होगा। जैसे और एक ट्रैप है, जैसे कि मैं बताता हूँ कि एक मुझे गिटार, मेरा मन किया कि मैं गिटार सीखूँगा, है ना? तो मैंने क्या किया कि 5 हज़ार का एक गिटार ले लिया, और मैंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी फ़ीस दे दी कि मैं गिटार सीखने के लिए ऑनलाइन क्लास लगाऊँगा। बट हुआ क्या, अब मैं क्लास को जा नहीं पा रहा, मेरे पास समय नहीं है, तो इट इज़ ट्रैप। तो हमें ऐसे ट्रैपों से बचना चाहिए। 7th, पे चेक टू चेक लाइफ नोट। 7th मिस्टेक्स, 10% सेव एंड इन्वेस्ट ईच मंथ। और हमारे पास 6 मंथ सैलरी डिपॉजिट ऑल टाइम इन सेविंग अकाउंट फॉर इमरजेंसी फंड। तो गाइज हमारे पास एक इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए जिसमें 6th मंथ की सैलरी हमारे पास होनी ही चाहिए। अगर हमारी जॉब भी चले जाए तो हमें 6th मंथ तक इतना पैसा होना चाहिए कि अगर 6 महीने तक हम कुछ भी ना कमाएं तो हमारा गुजारा उससे चलता रहे। नेवर इन्वेस्ट विदाउट नॉलेज इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल एफडी, बॉन्ड्स, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड। एफडी जो करवानी है वो शॉर्ट टाइम की होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल 2 या 3 साल। कई ज़्यादा लोग कर लेते हैं 10 साल की, 5 साल की, 15 साल की, ऐसी नहीं करवानी। तो गाइस, हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो शेयर मार्केट्स वगैरह हैं इनके ऊपर विदाउट नॉलेज हमें हमें कभी भी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। मैंने अपने कई ऐसे दोस्त देखे हैं, जैसे कि किसी ने कहा मैंने बजाज के इस पर फाइनेंस पर इतना लगा दिया, तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर लगा दिया। पर आपको मालूम है जब मार्केट डाउन जाता है तब वो घबरा जाते हैं, तो वो जल्दी से पैसा निकाल लेते हैं। तो आपको मालूम होता है कि एक बार मार्केट ऊपर जाएगा, एक बार डाउन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी विदाउट नॉलेज कभी भी इन्वेस्ट ना करें। जो हमारी 8th मिस्टेक है वो है बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंड्स एंड गिव मनी। सबसे पहले हमें उधार मांगने की गंदी आदत लगी होती है। हम अपने दोस्तों से उधार मांगते रहते हैं, फिर उसका नाम नहीं लेते देने का। और सेकंड मिस्टेक कि किसी को पैसा उधार देना। अगर हमारा कोई दोस्त है राम, वो कहता है भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम किसी से उधार ले रहे हैं और राम को पैसा दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है कि हमारे पास तो खुद पैसा नहीं है, हम उसके चक्कर में दूसरे के लिए क्यों कर्जदार बने। तो हमारे पास कभी भी पैसा ना हो तो हमें दूसरे की मदद करने के लिए, अच्छा बनने के लिए, दयावान बनने के लिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और जो बोरोइंग हैबिट है उसको क्विट करो। 9th, पर्सनल लोन, कार लोन, वर्किंग सेविंग अकाउंट में मनी है तो पे ऑफ करो। फॉर एग्जांपल जैसे कि पर्सनल लोन है चल रहा है हमारा, या फिर कार लोन चल रहा है, तो हमारी मंथ की ईएमआई जा रही है 20 से 25 हज़ार। तो अभी हमारे अकाउंट में ऐसा ही पैसा पड़ा रहा है, हमारे अकाउंट में 5-6 लाख ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो हमें वो पैसा अकाउंट से उठाकर सबसे पहले हमें पर्सनल लोन और कार लोन को बंद करना चाहिए, क्योंकि हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। 10th है इग्नोरिंग क्रेडिट कार्ड स्कोर। गाइस ये क्या होगा, ये होगा कि हमारी ईएमआई लेट 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 पेमेंट फ़ीस हो रही है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए अगर हमको लोन चाहिए तो बैंक हमें कभी लोन नहीं देगा।
इससे क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे क्रेडिट स्कोर पर। हमें ईएमआई लेट नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है तो उसको जल्दी से जल्दी फिनिश करो और हमेशा अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करते रहिए। 11th वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस मेडिकल इमरजेंसी के लिए। और ये इंश्योरेंस हमें छोटा मोटा 50,000 1 लाख का नहीं करवाना चाहिए। हमें इंश्योरेंस करवाना चाहिए 8 लाख 10 लाख, जितना बड़ा हो सके उतने अमाउंट का हमें इंश्योरेंस करवाना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको मालूम है कैसी स्थिति आ सकती है, कोई मालूम नहीं कब क्या हो जाए। तो लाइफ इंश्योरेंस करना चाहिए। नो एड इन्वेस्ट, जल्दी करो इंश्योरेंस ऑल फैमिली मेम्बर्स का। तो गाइज़ ये 11th मिस्टेक्स थी जो मैंने भी की, शायद आप लोगों ने भी की। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिला होगा। गाइज़ ये जो मैंने 11th फाइनेंशियल मिस्टेक्स जिसके ऊपर वीडियो बनाई है, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च, काफ़ी वीडियो को देख के, काफ़ी लोगों से पूछकर, काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस, काफ़ी बुक्स रीड की और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ऑडियो सुनी कि लोगों ने क्या गलती की, क्या गलती करते आ रहे हैं। और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन जो अभी चल रही है, ये ईएमआई पर और लोन पर ही चली हुई है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, जितना हो सके शो ऑफ से दूर रहो। काफ़ी बड़े लोग देखे होंगे आपने, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, फिर हमारे रतन टाटा जी, ये नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, कोई भी ब्रांडेड चीज़ नहीं पहनते हैं। जैसी जीवन चल रहा है उससे साधारण जियो। इससे क्या होगा कि आप फाइनेंशियल मिस्टेक्स नहीं करोगे। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे शौक़ हैं, शौक़ करने भी ज़रूरी है। तो जैसे कि अभी मैं बताऊँगा कि फ्रीडम होती है 4 प्रकार की। फाइनेंशियल फ्रीडम, सेकंड होगी हमारे टाइम फ्रीडम, किसी के अंडर काम ना करना पड़े। चौथी होगी लोकेशन फ्रीडम, थर्ड लोकेशन फ्रीडम, जहाँ जिस मर्ज़ी से हमें मन किया उस लोकेशन से हम काम कर रहे हैं। और फोर्थ होगी फ्रीडम फ्रॉम पीस, फ्रॉम माइंड पीस। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि फ्रीडम हमें कैसा चाहिए। इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी वीडियो है, इससे भी आपको सीखने को मिलेगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएँ, टाइम की फ्रीडम कैसे होती है। किसी के अंडर हम क्या करते हैं, अपना टाइम बेचकर पैसा कमा रहे हैं। थर्ड हो गई लोकेशन फ्रीडम, जैसे कि मेरा घर दिल्ली में है तो क्या है, मैंने बहुत बड़ा बंगला बना लिया तो वो लोकेशन की फ्रीडम नहीं है। वहाँ पर क्या है, स्मोक है, पोल्यूशन है, वॉइस पोल्यूशन है। जब मैं गाड़ी लेके जाता हूँ तो मेरे ट्रैफिक में ही 1-1 2 घंटे लग जाते हैं। वो है लोकेशन फ्रीडम, मतलब कि आप किसी भी जगह पर जाओ जहाँ पर आपका दिल कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल गोवा, नेचुरल ब्यूटीज़ होगी, पहाड़, माउंटेन्स, वहाँ से काम करो, ऑनलाइन काम करो। और फोर्थ होगी अपनी फ्रीडम फ्रॉम माइंड पीस, दिमाग की शांति। हमारे दिमाग में लगातार चले जा रहा है, सुबह ये करना है, दोपहर को ये करना है, शाम को बच्चों को स्कूल से लेके आना है, इनकी फ़ीस डिपॉज़िट करानी है, ऑफ़िस में जाना है, ऑफ़िस में बॉस को देखना है, ऐसा वैसा। तो गाइज़ इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।